हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 19 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं वन डायमेंशनल एरे एंड पॉइंटर, टू डायमेंशनल एरे एंड पॉइंटर, स्ट्रिंग एंड पॉइंटर विद एग्जांपल और उसके बाद बताएंगे आपको एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग। तो ये सभी टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और सबसे पहले हम बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे एंड पॉइंटर की। तो ये देखिए, हमने एक एरे डिफाइन की 5 एलिमेंट्स की और ये मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होती है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो मेमोरी में इस तरीके से स्टोर करेगा, A0 में आ जाएगा 3, A1 में आ गया 8, इस तरीके से सभी एलिमेंट मेमोरी में स्टोर हो गए। और ये जो है ये 101, 105 ये है इनके मेमोरी एड्रेस। सपोज करो A0 का जो एड्रेस है वो 101 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो 4 बाइट के बाद होगा, क्योंकि एक इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। अगर कुछ कंपाइलर एक इंटीजर 2 बाइट्स लेते हैं, जैसे टर्बो सी प्रोसेस में होता है कि एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो फिर जो एड्रेस होंगे वो 2 स्टेप्स होंगे, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि क्या टाइप हमने यूज की है, तो उतने ही स्टेप से फिर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा। तो जो फर्स्ट एड्रेस है हमारा 101, इसको बोलते हैं बेस एड्रेस। और इसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं पॉइंटर की हेल्प से, तो देखिए सबसे पहले हमने प्रिंट किया है ए को। जब आप ए को प्रिंट करेंगे तो समझ जाता है कंपाइलर कि यूजर वांट टू एड्रेस द बेस एड्रेस। तो ए को प्रिंट करने से ये प्रिंट करेगा 101। जब भी आप किसी एरे का नाम प्रिंट करते हैं तो ये बेस एड्रेस ही उठाता है और उसी को प्रिंट कर देता है। और अगर हम करते हैं इस तरीके से स्टार ए का मतलब बता चुके आपको प्रीवियस वीडियोज में कि अगर आप किसी एड्रेस के आगे स्टार लगा देते हैं तो उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। और ए से क्या प्रिंट होता है 101, तो 101 के आगे हमने स्टार यूज किया तो प्रिंट करेगा 101 की वैल्यू, इट मीन्स 3 इज द आउटपुट। उसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं इस तरीके से स्टार A+1, तो ये देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है ये पहले उसको सोल्व करेगा। तो ए का मतलब तो हो गया हमारा बेस एड्रेस 101, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया था अभी ए को, तो 101 आया, तो इसका मतलब ए हो गया 101 और +1। जब 101 में आप एक इंटीजर का कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो उसमें 4 बाइट्स ऐड हो जाते हैं। अगर इंटीजर हमारा 2 बाइट्स देता है तो फिर ये 2 ऐड कर लेता है, राइट। तो 101 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये 4 ऐड करेगा तो हो जाएगा 105। और 105 जो एड्रेस है हमारा वो नेक्स्ट एलिमेंट का है, और जब उसके आगे स्टार लग जाएगा तो उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करेगा 8। और नेक्स्ट है ये देखिए स्टार A+1। इस बार हमने ए को ब्रैकेट में किया स्टार ए को, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ए में हमारा एड्रेस क्या था 101 और 101 की वैल्यू क्या थी हमारी 3, तो 3 + 1 अब ये वैल्यू में ऐड कर रहा है, इट मीन्स प्रिंट करेगा ये 4। नेक्स्ट है टू डायमेंशनल एरे एंड पॉइंटर। तो ये देखिए हमने एक मैट्रिक्स डिफाइन की 3 रोज 4 कॉलम्स की। तो मेमोरी में ये मैट्रिक्स आप जानते हैं इस तरीके से स्टोर हो जाती है। तो ये सपोज फर्स्ट वाले का एड्रेस 101 है, तो नेक्स्ट का जो एड्रेस होगा वही 4 बाइट के बाद होगा, इट मीन्स 4 के स्टेप्स होगा, 105, इसका 109, इसका 1013 और इसका 1017, इस तरीके से ये लगातार होगा। और फर्स्ट वाले एड्रेस को बोलते हैं आप जानते हैं बेस एड्रेस। तो ये इसका बेस एड्रेस है और हम ये चाहते हैं कि इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का मुझे एडिशन करना है, जैसे 3 + 8 + 7 + 9 + 2, इस तरीके सबको ऐड करना है और उसको हमें प्रिंट करना है। तो ये आप अच्छे से जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको हैंडल करना है तो आपको 2 लूप लगाने पड़ते हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। लेकिन पॉइंटर बड़ा पावरफुल है, तो आप क्या करेंगे एक ही लूप से इन सभी एलिमेंट्स को आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एड्रेस होता है वो मेमोरी में लगातार होगा। तो ये देखिए हमने एक छोटा सा कोड लिखा है, एस ले सम के लिए और पी स्टार लगाया, तो इसका मतलब ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और इसके अंदर हमने स्टोर किया एड्रेस ऑफ A00। तो A00 का जो एड्रेस है वो है 101, तो P के अंदर क्या आया 101 और ये लूप चलाया देखो हमने 0 से लेकर <12, इट मीन्स 11 तक चलेगा, 0 से लेकर इट मीन्स 12 तक चलेगा, क्योंकि इसमें 12 ही एलिमेंट्स है, 3 by 4 की हमारी मैट्रिक्स है, तो 12 एलिमेंट हो गए। और इसी देखिए सबसे पहले नीचे आएगा S = S + *P, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग यह है कि जो S की पहली वैल्यू है 0, उसमें क्या ऐड करेगा
पी में जो एड्रेस है उसकी वैल्यू, और पी में क्या एड्रेस लिया था अभी अभी हमने 101, तो 101 की जो वैल्यू है वो है 3, तो 3 को ऐड करेगा एस में और एस में ही स्टोर कर लेगा, तो एस की वैल्यू आ चुकी 3। और पी प्लस प्लस करने से क्या होगा कि पी में जो एड्रेस था हमारा 101, उसमें जैसे ही आप एक प्लस करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं, उसमें 4 बाइट और ऐड हो जाएंगे, तो ये पहुंच जाएगा 105 पे, और जब ऊपर जाएगा ये और कंडीशन ट्रू है क्योंकि 12 टाइम चलना है, तो अब 105 की वैल्यू क्या है वो है 8, तो 8 को प्लस करेगा 3 में तो इसमें आ जाएगा 11, और p प्लस प्लस फिर से किया तो अब पहुंच जाएगा ये अगले एलिमेंट के एड्रेस पे, और उसकी वैल्यू को उठाएगा, उसको भी s में ऐड करेगा। इस तरह से 12 बार ये ऐसे करेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इन सब का एडिशन करके s में स्टोर कर लेगा, और जैसे ही लूप कंप्लीट होगा तो लूप के बाहर आते ये प्रिंट करेगा सम इज इक्वल टू, और जो भी इनका एडिशन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें मैं ये बताना था कि पॉइंटर की हेल्प से हमने पूरी मैट्रिक्स को एक ही लूप से हैंडल कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एड्रेसेस होते हैं वो मेमोरी में लगातार होते हैं, क्योंकि मेमोरी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंसेक्यूटिवली स्टोर होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग एंड पॉइंटर की। ये देखिए हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया p स्टार p, और आप इसके सामने कितना भी बड़ा स्ट्रिंग अगर डाल देंगे तो ये मेमोरी में स्टोर करेगा फर्स्ट वाले का एड्रेस, इट मींस बेस एड्रेस। तो ये जो स्ट्रिंग आपने दी है ये मेमोरी में इस तरीके से स्टोर हो जाएगी, और ये सपोज इनके एड्रेस है, फर्स्ट वाले का एड्रेस सपोज 101 है, तो नेक्स्ट वाले का एड्रेस जो होगा वो 102 इसलिए होगा क्योंकि एक कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट लेता है। अगर हम कोई और लैंग्वेज जैसे जावा में एक कैरेक्टर 2 बाइट लेता है तो नेक्स्ट 2 के स्टेप्स होगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है कितने बाइट ले रहा है ये, उसी के हिसाब से ये एड्रेसेस होते हैं। और फर्स्ट वाले एड्रेस को आप जानते हैं उसे बोलते हैं बेस एड्रेस, और इस लाइन का पूरा मीनिंग ये हुआ कि इसका जो बेस एड्रेस है 101 वो p के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ गई इस टाइम 101, ये देखिए। और अब हम प्रिंट करते हैं सी आउट p को। अब जैसे ही आप p को प्रिंट करेंगे तो ये 101 प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग का थोड़ा केस डिफरेंट है। ये क्या करेगा 101 में जो सा कैरेक्टर है वो है o, तो यहां से लेकर के और नल तक का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, तो इट मींस p से प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके बाद लाइन चेंज, और अब हमने किया स्टार p, और ये आप अच्छे से जानते हैं कि जब एड्रेस के आगे स्टार लग जाता है तो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, और p के अंदर क्या स्टोर किया हुआ है 101, और 101 के आगे जो स्टार लगाएंगे तो 101 की वैल्यू है o, तो प्रिंट करेगा o। तो सबसे पहले प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसके बाद प्रिंट करेगा o। तो पूरा जो आउटपुट है वो इस तरीके से है। और ये और देखिए p+2, इसका मीनिंग ये है कि p के अंदर क्या एड्रेस है 101, और 101 में जब 2 ऐड कर देंगे तो ये पहुंच जाएगा 103 पर, और 103 पे क्या है j, तो यहां से लेकर के नीचे का पूरा स्ट्रिंग ये प्रिंट कर देगा इस तरीके से, राइट। अब ये देखिए p+1 और उसके बाद स्टार, तो हमने आपको बता चुके प्रीवियस स्लाइड में p+1 का मतलब हो गया बेस एड्रेस में आप एक ऐड करेंगे तो पहुंच जाएगा 102 पे नेक्स्ट कैरेक्टर के पास, और उसके बाद उसकी जब स्टार लग जाएगा तो उस 102 पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, तो प्रिंट करेगा ये b। और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार p+1, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले बेस एड्रेस में जो वैल्यू है वो है 101, और 101 की वैल्यू निकालेगा स्टार से वो आ जाएगी o, राइट। तो इसका मीनिंग तो हो गया o, और o में जब आप एक ऐड करेंगे तो उसके अस्काई कोड में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो इट मींस o के बाद कौन सा कैरेक्टर आता है वो आता है p, o p q r s t, इस तरीके से, तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा p। तो ये था हमारा स्ट्रिंग एंड पॉइंटर के स्ट्रिंग में पॉइंटर को किस तरीके से हैंडल करते हैं। और अब हम बात करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग की। तो ये देखिए हमने एक एरे डिफाइन की, पॉइंटर की हमने एरे बना दी है, और इसमें 5 स्ट्रिंग हमने इसमें डाल दिए हैं, और ये मेमोरी में देखिए ऐसे स्टोर करेगा। A0 के अंदर स्टोर करेगा क्योंकि ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, एरे है, तो A0 के अंदर क्या स्टोर होगा फर्स्ट वाले स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, इसका मतलब R का जो भी एड्रेस होगा वो A0 के अंदर आ गया। उसके बाद A1 के अंदर क्या आएगा अजय, A का जो एड्रेस है वो आ जाएगा A1 के अंदर। ये हमने एड्रेस एज्यूम कर लिए, ये कंपाइलर अपना आप देखिएगा इस चीज को क्या उसका एड्रेसेस हैं वो एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो A0 में आ गया इसका बेस एड्रेस, A1 में आ गया इसका बेस एड्रेस, A2 में आ गया इसका बेस एड्रेस, तो सभी के बेस एड्रेस हमने स्टोर कर लिए। अब हम चाहते हैं कि मुझे सारे के सारे जो नाम है जो स्ट्रिंग्स हैं वो मुझे प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक लूप यूज करना पड़ेगा। देखिए मैंने एक लूप लगाया है i = 0 और i <5, और प्रिंट किया हमने AI को। तो AI का मतलब A0 पे कौन सा एड्रेस है 101,
तो 101 पे क्या है राहुल, तो राहुल प्रिंट करेगा। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो A1 पे क्या एड्रेस है 208, इट मीन अजय का बेस एड्रेस, तो अजय को प्रिंट करेगा। तो जितने भी ये स्ट्रिंग्स है, जितने भी नाम है, इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम पॉइंटर के एरे भी बना सकते हैं और जितने भी आप स्ट्रिंग देंगे सबके बेस एड्रेसेस एरे के अंदर स्टोर हो जाते हैं और जिनके थ्रू हम सभी स्ट्रिंग्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे हमारी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।